अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला नंबर है 18 और 48। तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होंगे? 2 इंटू में 3 इंटू में 3। फैक्टर्स ऑफ 48 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। इनका कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 कॉमन है और 3 कॉमन। तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 होगा 2 इंटू में 3 और आंसर इसका होगा 6। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 30 एंड 42। फैक्टर्स ऑफ 30 होंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 5। फैक्टर्स ऑफ 42 होंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 7। इसका एचसीएफ होगा इनके कॉमन फैक्टर 30 और 42 के। तो 30 और 42 के जो कॉमन फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू में 3। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 6। फैक्टर्स ऑफ 30 2 इंटू में 3 इंटू 5। फैक्टर्स ऑफ 42 2 इंटू में 3 इंटू में 7। तो इसका एचसीएफ होगा और 42 का वो होगा 6 2 इंटू में 3। आंसर के ऑफ 42 का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आएगा 6। आंसर इज 6। अभी देखते हैं सी वाला। सी वाला है 18 एंड 60। तो फैक्टर्स ऑफ 18 होंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 3। फैक्टर्स ऑफ 60 होंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 5। इसका एचसीएफ होगा 18 और 60 का इनके कॉमन फैक्टर 2 इंटू में 3। तो इसका आंसर आएगा 6। 18 और 60 का जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो होगा 2 इंटू में 3। आंसर 6। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी 27 एंड 63। 27 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 इंटू में 3 इंटू में 3। फैक्टर्स ऑफ 63 होंगे 3 इंटू में 3 इंटू में 7। इसका जो एचसीएफ होगा एचसीएफ आएगा 27 और 63 का 3 इंटू में 3। आंसर आएगा 9। फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 63 का जो एचसीएफ होगा वो आएगा 9। फैक्टर्स 3 इंटू में 3 इंटू में 3 63 के 3 इंटू में 3 इंटू में 3 नहीं 3 इंटू में 3 इंटू में 7। अब है ई वाला फैक्टर्स ऑफ 36 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स ऑफ 84 2 इंटू में 2 इंटू में 2 नहीं 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7। इसका एचसीएफ होगा 36 और 84 का 2 इंटू में 2 इंटू में 3। आंसर आएगा 12। इसमें दो बार कॉमन है और 3 एक बार कॉमन है, इसलिए 36 और जो 84 है उसका जो एचसीएफ निकलेगा वो आएगा 12। अभी देखते हैं एफ वाला। अभी है हमारा एफ वाला। एफ में फैक्टर्स हैं 34 और 102 के। तो फैक्टर्स ऑफ 34 है 2 इंटू का 17। फैक्टर्स ऑफ 102 है 2 इंटू में 3 इंटू में 17। एचसीएफ आएगा 34 और 102 का 2 इंटू में 17। आंसर आएगा 34। तो फैक्टर्स ऑफ 34 2 इंटू में 17। फैक्टर्स ऑफ 102 2 इंटू में 3 इंटू में 17। एचसीएफ दोबारा से अगर हम पढ़ें तो इसका एचसीएफ आएगा 2 इंटू में 17। आंसर आएगा 34। 34 और 102 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकले होगा 34। अब है जी वाला। जी में है 105 एंड 75। फैक्टर्स ऑफ 70 निकलेंगे 2 इंटू में 5 इंटू में 7। फैक्टर्स ऑफ 105 निकला 3 इंटू में 5 इंटू में 7। एंड फैक्टर्स ऑफ 175 निकलेगा 5 इंटू में 5 इंटू में 7। एचसीएफ इसका निकलेगा 5 इंटू में 7। आंसर आएगा 35। तो 70 105 एंड 75 इसका जो एचसीएफ निकलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो निकलेगा 35। फैक्टर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 35। अब है एच वाला। एच वाला है 91 112 एंड 49। तो फैक्टर्स ऑफ 91 7 इंटू में 13। फैक्टर्स ऑफ 112
2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7, फैक्टर्स ऑफ 49, 7 इंटू में 7, एचसीएफ निकलेगा 1 इंटू में 7, आंसर आएगा 7। एचसीएफ ऑफ 91, 112 एंड 49 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 7। 91 के फैक्टर 7 इंटू में 13, 112 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7। अब है आई वाला है 18, 54 और 81। फैक्टर्स ऑफ 18 होंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 3, फैक्टर्स ऑफ 54 होंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, फैक्टर्स ऑफ 81 होंगे 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, एचसीएफ होगा इनका 3 इंटू में 3, आंसर आएगा 9। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18, 54 और 81 का वो आंसर आएगा 9। 18 के फैक्टर 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 54 के 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 81 के 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब है जे वाला 12, 45 एंड 75। फैक्टर्स ऑफ 12 होंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 3, फैक्टर्स ऑफ 45 होंगे 3 इंटू में 3 इंटू में 5, फैक्टर्स ऑफ 75 होंगे 3 इंटू में 5 इंटू में 5। इसके जो एचसीएफ निकलेगा वो निकलेगा 3, क्योंकि 3 ही इनमें कॉमन है। तो 12, 45 और 75 का जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आएगा 1 इंटू में 3, आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा होता है 1। एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इसका आंसर होता है 2, और एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इसका आंसर हमेशा आता है 1। कैसे? आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर लें, उनका हमेशा एक ही फैक्टर आएगा, वो आएगा 1 आएगा। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लें कोई से भी, उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। और 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लें तो उसका हमेशा जो फैक्टर निकलेगा वो 1 ही कॉमन निकलेगा, तो उसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आंसर आएगा 1। एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इसका आंसर आएगा 2, और एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इसका आंसर आएगा 1। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसी तरह से हम देखते हैं अपना 3rd नंबर का क्वेश्चन। 3rd नंबर का क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 5 was found as follows by factorization। 4 इंटू में 4 इज इक्वल टू में है 2 इंटू में 2, 15 है 3 इंटू में 5, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, सो एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 0। इज द आंसर करेक्ट? इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ? यानी कोई भी अगर 2 नंबर हैं, उनमें अगर कोई नंबर अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसका आंसर 0 हो सकता है। क्या आंसर ये सही है? यदि नहीं है तो व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ? उसका जो करेक्ट एचसीएफ होगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा नो, करेक्ट एचसीएफ इज 1, क्योंकि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता ही है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं मिलता है तो उसमें हम मानते हैं उसमें 1 कॉमन निकला है, तो इसका आंसर होगा नो, द करेक्ट एचसीएफ इज 1। फिर से एक बार रिपीट करें, इसका आंसर है नो और करेक्ट एचसीएफ है 1। थैंक यू।